मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेक्टिफायर के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हम लोगों ने पावर सप्लाई की ब्लॉक डायग्राम पढ़ी थी, बराबर है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर अपने को डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनाना हो तो हमको एक ट्रांसफार्मर लगता, एक रेक्टिफायर लगता, एक फिल्टर लगता और एक वोल्टेज रेगुलेटर लगता। अब मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि ये जो ब्लॉक्स है सारे चारों के चारों ये आगे के टॉपिक्स में अपने को डिटेल में पढ़ना है। उसमें से पहला जो है ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर की स्टडी हमको ये चैप्टर में नहीं है क्योंकि इसको हमने 11th में डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसीलिए ये लेसन में जो इंटरनल टॉपिक्स है ये रेक्टिफायर से स्टार्ट होते हैं। तो पहला जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक लेसन पावर सप्लाई के ब्लॉक्स में से वो है रेक्टिफायर। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले बार देखा था कि कोई भी रेक्टिफायर जो होता है, जो रेक्टिफायर हम लोगों ने पढ़े, इसका काम हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी रेक्टिफायर जो होता है वो एसी एसी क्वांटिटीज को डीसी क्वांटिटीज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, बराबर है। इसके लिए हम लोगों ने सर्किट डायग्राम में भी देखा था कि रेक्टिफायर अगर अपने को बनाने का है तो आपको एक पीएन, एक या दो या चार ऐसे पीएन जंक्शन डायोड्स लगते हैं। और हम लोगों को अगर एक डायोड यूज करना है पावर सप्लाई में तो हम लोगों ने उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोला था। अगर हम लोग दो लगाते हैं इन शंट कनेक्शन, उसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और अगर हम चार लगाते हैं इन ब्रिज ब्रिज फॉर्म तो उस टाइप के रेक्टिफायर को हम लोगों ने क्या बोला था, ब्रिज वेव रेक्टिफायर बोला था। अब तीनों रेक्टिफायर की स्टडी जो है हमको डिटेल में करना है। उसमें से हम लोग अभी फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट रेक्टिफायर जो है पीएन, जो है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अभी हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है ये यहाँ डायग्राम में देखो, ये दिख रहा है डी करके, जिसको डायोड को अपन डी लिखते हैं, बराबर है। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर हम लोग एक डायोड यूज करते हैं तो एक डायोड यूज करने वाला जो रेक्टिफायर होता है उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम तुम लोगों को दिख रही है ये सर्किट डायग्राम है और सेकेंड जो डायग्राम दिख रही है वो है वेव फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले एसी इनपुट दिख रहा है, बराबर है। अब ये एसी इनपुट कहाँ से आएगा, तो ये हमारे यहाँ बोर्ड से आएगा, बराबर है। जो हम लोग 230 का वोल्टेज यूज करते हैं घर में बोर्ड से, वहां से अपन 2 पिन लगा के यहाँ से एसी इनपुट लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो है ये है ट्रांसफार्मर, बराबर है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी वोल्टेज को आगे लोड की तरफ पास करने का, ट्रांसफर करने का काम करता है। लेकिन जैसा है वैसा ही ट्रांसफर करता ऐसा नहीं, मैंने बताया था आपको पिछले बार कि जितना लोड को मतलब आगे सर्किट को रिक्वायर्ड है, मतलब 230 से ज़्यादा हो या 230 से कम हो, वो उतना ही रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है वो आगे लोड को ट्रांसफर करेगा, बराबर है। उसके बाद देखो यहाँ पे डायोड दिख रहा है। ठीक है, डायोड देखो डी करके हमने दिखाया हुआ है। और इस डायोड को, ये डायोड की स्टडी भी हम लोगों ने 11th में की हुई है। सभी को पता है कि डायोड को दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं एनोड और निगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड। कैथोड का स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में सी अगर हम लिखते हैं तो हम उसको कैपेसिटर कंसिडर करते हैं। इसीलिए डायोड का जो निगेटिव टर्मिनल होता है जिसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन से उसको के लिखा जाता है। उसको भूल के भी कभी भी सी नहीं लिखना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद देखो ये आर एल दिख रहा है। ये आर एल क्या है, इसको लोड रेजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, ये लोड रेजिस्टर क्या होता है, तो आउटपुट के अक्रॉस में पैरेलल में लास्ट में जो रजिस्टर लगाया जाता है उसको लोड रजिस्टर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ आउटपुट से आगे जो भी हम लोग लगाएंगे, जो भी कनेक्ट करेंगे सर यहाँ रेक्टिफायर को, उसको लोड बोलते हैं। और ये रजिस्टर जो है ये डायरेक्टली उसको कनेक्टेड रहता है इन पैरेलल, इसीलिए इसको लोड रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसके एक पॉइंट को ए नाम दिया है, दूसरे पॉइंट को बी नाम दिया है। ठीक है, ये तो सारा हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि इस ये वर्क कैसे करता है।
बराबर है। अब देखो कोई भी रेक्टिफायर हो, आइदर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज वेव रेक्टिफायर, तीनों रेक्टिफायर का वर्किंग जो होता है हमको सिर्फ 2 स्टेप में एक्सप्लेन करना है, या 2 स्टेप में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। अब ये 2 स्टेप कौन से होते हैं, तो यहाँ सेकंड डायग्राम देखो, वेवफॉर्म दिख रही है। कोई भी साइन वेव जो होती है, अब हमारा जो सर्किट है इसका इनपुट क्या होगा, इनपुट क्या होगा या इनपुट क्या है, तो एसी इनपुट है। सभी को पता है कि एसी जो होता है वो साइन वेव के थ्रू, साइन वेव के फॉर्म में दिखाया जाता है। और ये साइन वेव जो होती है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं या दोनों साइकिल्स को हाफ वेव बोलते हैं, हाफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले साइकिल को बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और नीचे वाले साइकिल को बोलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल। तो ये जो रेक्टिफायर का वर्किंग है ये 2 पार्ट में अपने को एक्सप्लेन करना है। मीन्स व्हाट, मीन्स ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हाट हैपेंस इन द रेक्टिफायर एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल व्हाट हैपेंस इन द डायग्राम और इन द सर्किट। ठीक है, तो ऐसे 2 पॉइंट्स में हमको कोई भी रेक्टिफायर हो उसका वर्किंग जो है वो एक्सप्लेन करना है। बराबर है। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट होता है जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अब देखो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है ये सर्किट के अंदर आती है, मीन्स ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जब सर्किट के अंदर जाती है तो एनोड ऑफ डायोड बिकम्स पॉजिटिव एंड कैथोड बिकम्स नेगेटिव। मतलब क्या कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल सर्किट के अंदर जाएगी तो डायोड का ये जो एनोड दिख रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये मोर पॉजिटिव बनेगा विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव टर्मिनल मीन्स कैथोड। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखो जब पीएन जंक्शन डायोड का एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं कि डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़े पढ़े हुए 11th में कि जब एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है तो डायोड कैसे बनता है, क्या होता है डायोड में, वो फॉरवर्ड बायस्ड बनता है। अब फॉरवर्ड बायस्ड मतलब क्या हो बोलेंगे हम लोग, तो फॉरवर्ड बायस्ड मतलब डायोड जो है वो ऑन रहता है, मीन्स उसके थ्रू जो है कोई भी करंट जो है वो पास होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रह जाएंगे सर्किट के अंदर, मतलब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एनोड बिकम्स पॉजिटिव एंड कैथोड बिकम्स नेगेटिव, मींस डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बाइस्ड एंड करंट फ्लोज थ्रू द डायोड। अब जबकि डायोड जो है ये क्या काम करता है, रेक्टिफिकेशन का काम करता है, मीन्स एसी क्वांटिटीज को डीसी क्वांटिटीज में कन्वर्ट करता है। तो ये जो करंट यहाँ से आएगा, एसी क्वांटिटी जो आएंगी यहाँ से वो कन्वर्ट होकर डीसी बन के अपने को यहाँ आगे मिलेंगी। और डीसी करंट जो है ये जो डीसी करंट है ये आरएल के थ्रू पास होगा। अब ये ए और बी दिख रहा है, ये ए और बी का क्या काम रहेगा यहाँ पे, या क्या क्यों हम लोगों ने लिखा कि जब डायोड जो है फॉरवर्ड बाइस्ड बनेगा तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो टर्मिनल ए को पॉजिटिव बनाएगा और टर्मिनल बी को नेगेटिव बनाएगा, और फिर इसी वजह से यहाँ से जो है करंट जो है फ्लो होगा। बराबर है, और जो भी यहाँ पे आउटपुट रहेगा, आउटपुट के पास हमको क्या मिलेगा, डीसी वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का। कैसा कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल anode becomes positive and cathode becomes negative, means diode becomes forward biased. This and the current flows through the diode. This current makes terminal A positive and terminal B negative. Therefore, DC current passes through this RL and we get the DC output voltage. ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में हमको क्या एक्सप्लेन करना है कि ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल व्हाट हैपेंस। तो अभी जैसा पॉजिटिव हाफ साइकिल में हो गया उसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो निगेटिव हाफ साइकिल में होगा। इसका मतलब क्या कि ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल एनोड बिकम्स निगेटिव एंड कैथोड बिकम्स पॉजिटिव। अब देखो कोई भी डायोड का जब एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है कि दैट डायोड बिकम्स रिवर्स बायस्ड। ये डायोड क्या बनता है, रिवर्स बायस्ड होता है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है ये पीएन जंक्शन डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस्ड में शुरू रहता है, मतलब
सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही इसके थ्रू करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में ये ऑफ रहता है, इसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होता है। तो अब ये जो निगेटिव, ये जो टर्मिनल, ये जो पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो गया है, मतलब एनोड निगेटिव हो गया है, कैथोड पॉजिटिव हो गया है, इसका मतलब ए भी निगेटिव हो गया और बी पॉजिटिव हो गया, मीन्स नो करंट फ्लोज थ्रू दिस डायोड। किसी भी टाइप का कोई भी करंट जो है डायोड के थ्रू फ्लो नहीं होगा, और ये इसके थ्रू अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई भी टाइप का करंट जो है आरएल के थ्रू पास नहीं होगा, एंड वी विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ डीसी वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो इन शॉर्ट की पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड जो है वो हमको आउटपुट देगा और निगेटिव हाफ साइकिल में नहीं देगा। अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल ये मिलके पूरी एक साइन वेव बन रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है सिर्फ आधे वेव में ही अपने को आउटपुट दे रहा है। देखो डायग्राम में पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको आउटपुट मिला तो हमने यहाँ वेव दिखाई, बराबर है, लेकिन निगेटिव में मिला क्या, नहीं मिला, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं ड्रॉ किया हम लोगों ने इसमें। इसीलिए देखो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे वेव में से सिर्फ आधे वेव में ही अपने को आउटपुट देता है, बराबर है। और यहाँ जो है यहाँ डीसी क्वांटिटी हमको मिली, ऐसे हम कैसे बताएंगे, क्योंकि आरएल जो होता है यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में अपने को डीसी करंट मिलता है, इसीलिए ये जो है आउटपुट जो होता है उसका वो डीसी क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट, क्या कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल एनोड becomes negative, cathode becomes positive, means A becomes negative, B becomes positive, means diode becomes reverse biased, and in reverse biased no current flows through the diode and we will not get any type of DC voltage across the output। ठीक है, तो इसमें जो है आधे पार्ट में ही हमको वेव फॉर्म मिल रही है, वेव मिलती आधे पार्ट में ही आउटपुट मिलता है, तो आधे पार्ट में ही हमने वेव फॉर्म ड्रॉ की हुई है, इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, अब वर्किंग एक्सप्लेन करने के बाद 3 से 4 जो है इसके फॉर्मूले भी तुम लोगों को लिखने पड़ेंगे। देखो पहला फार्मूला जो है इस पे न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों को एवरेज वोल्टेज। अब एवरेज वोल्टेज मतलब आउटपुट वोल्टेज, मतलब कौन सा, ये डीसी आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अगर हमको कोई रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो ये उसका फॉर्मूला है 0.318 इंटू वीएम। वीएम मतलब क्या, मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब यहाँ का वोल्टेज। ठीक है, अगर तुमको ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है तो तुम लोग वी एम अपॉन पाई ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्या, आंसर में भी ये जो है फॉर्मूले तुमको लिखने पड़ते हैं कि एवरेज वोल्टेज मतलब क्या, डीसी आउटपुट वोल्टेज और उसका फॉर्मूला। उसके बाद सेकंड फार्मूला जो होता है वो है करंट रेटिंग ऑफ अ डायोड। अब करंट रेटिंग ऑफ अ डायोड मतलब क्या, कि ये जो हमने पीएन जंक्शन डायोड लगाया हुआ है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होता है विदाउट एनी डैमेज, मीन्स हाउ मच करंट द डायोड कैन हैंडल विदाउट एनी डैमेज। विदाउट एनी डैमेज डायोड कितना मैक्सिमम करंट हैंडल कर सकता है, उस करंट को करंट रेटिंग बोलते हैं, और वो जो है वो आई और से दिखाते हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो है पीक इनवर्स वोल्टेज। अब पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब देखो क्या है, जैसे हमने यहाँ पे ये जो है उसको अभी हमने वीएम बोला था, ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम वोल्टेज का, ये वाला वीएम है, लेकिन ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का है, वैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल का भी मैक्सिमम पॉइंट रहेगा, मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मैक्सिमम वोल्टेज मतलब वीएम, और निगेटिव हाफ साइकिल का पॉजिटिव मैक्सिमम वोल्टेज मतलब पी आई वी, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक वोल्टेज मतलब कहाँ का, इनवर्स का। ठीक है, तो इसका और देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसीलिए पी आई वी इक्वल्स वी एम, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना मैक्सिमम करंट रहेगा उतना ही निगेटिव हाफ साइकिल में भी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला है पी आई वी, पीक इनवर्स वोल्टेज इक्वल्स वी एम। और उसके बाद तुमको और एक फॉर्मूला लिखना है रिपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये रिपल के कंसेप्ट अपने को आगे है तो एट दैट टाइम आपको डिटेल में बताऊंगी। उसका फॉर्मूला होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी। अब इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी, तो देखो पूरे डायग्राम में हमको इनपुट कितना क्या है, अपना एसी है मतलब 230 है, तो 230 वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, 230 की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहती है, तो हमेशा हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगे, इनपुट फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज रहेंगी, बराबर है। तो ये हुआ है आपका पूरा हाफ वेव रेक्टिफायर। बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको नोट्स मैंने भेजे हुए हैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो फॉर 3 मार्क्स। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसका न्यूमेरिकल्स एग्जाम में
आता ही है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से हम लोगों ने आज हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़े। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। ठीक है।